हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तिलक राशन 10+12। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं जितना भी हो सके, और जो है वीडियो को जितना भी ज्यादा हो शेयर करें और पूरी देखें। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेटा। ऐसे समझो रसायन विज्ञान की जो केमिस्ट्री है आपकी सेकंड वाली बुक्स, उसका मैं लगभग पूरा तुम्हें पहले ही दूंगा, समझ गए ना। बहुत अच्छी अच्छी जो मुझे लगती है वास्तव में ही क्या है कि इनके बगैर काम ना चल सकता, ये जरूर होने चाहिए। बाकी की थोड़ी सी आप तैयारी और कर लियो, आराम से अच्छा खासा तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। देखो मैंने उस दिन क्या बताया था बेटा, इससे पहले जो वीडियो बताई थी मैंने ये बताया था हेलो एल्किन। देखो क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, सही है। उसमें भी बेटा जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। समझ रहे हो बेटा। अब इसका मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, मैं पहले इससे पहले वीडियो में तुम्हें बता चुका हूं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो है हम पढ़ेंगे एक साथ ही। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे जो हेलो एल्केन है इसमें जो हमारा हेलोजन ग्रुप है एक्स ग्रुप, ये पता है कौन से कार्बन से जुड़ा होता है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से। इससे यहाँ जो कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है इस पर कौन सा होता है बेटा, sp3 संकरित कार्बन परमाणु है, ये संकरित कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु। और बेटा इसमें जो है ना, इसमें हेलो एरीन में जो हेलोजन परमाणु है, जैसे एक्स मैंने उस दिन ही बताया, एक्स का मतलब Cl Br। यहाँ बेटा और दिखा रहा हूं तुम्हें, चलो देखो इधर देखो बेटा, Cl इसमें क्या हो जाएगा, Br ब्रोमीन, ठीक। और देखो बेटा यहाँ पे क्या I, और क्या बेटा F देख लो बेटा कितना क्लोराइड F। समझ रहे हो ना। यहाँ पे बेटे ये कितने होते हैं, ये तुम्हारे 4 हो सके, 4 में से कोई सा भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो जो इसमें जो जुड़े रहते हैं किसमें, हेलो एरीन में, किसमें, हेलो एरीन। हेलो एरीन बेटा कैसे, जैसे ये बना रहा हूं मैं, ठीक है। इधर देखो बेटा, ये बेंजीन है, इस पे यहाँ पे जो हेलोजन जुड़ा होता है ये, यहाँ इसमें और दिखा देंगे, इधर बंद देखो C एकल वन C एकल वन C एकल वन C एकल वन C एकल द्वैक एकल द्वैक एकल और द्वैक। यहाँ एक एक, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 4। यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ये H और ये भी H। अब यहाँ हेलोजन जुड़ा हो रहा था, तो पता है बेटा ये क्या है, ये देखो ये जो इस कार्बन पर जो संकरण है वो बेटा कौन सा है, ये जो कार्बन कहलाएगा sp2 संकरित कार्बन कहलाएगा, संकरित कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, ठीक है। तो बेटा ये दोनों में क्या है, अंतर है, दोनों में ये क्या चीज है, अंतर। हेलो एल्केन और हेलो एरीनों में बेटा यदि कोई अंतर पूछे तो बेटा जरा सा अंतर है। क्या, इसमें जो है, इसमें हेलो एल्केनों में जो हमारा ये जो बारा, ये कौन, ये क्रियात्मक समूह है बेटा, ये क्रियात्मक समूह कौन सा, ये क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह कौन सा है बेटा, ये इसी को तो हेलोजन बोलते हैं। क्या बोले, हेलोजन। जो क्रियात्मक समूह जो हेलोजन है वो कौन से कार्बन से जुड़ा होता है, इसमें बेटा हेलो एल्केनों में ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि हेलो एरीनों में ये जो क्रियात्मक समूह है हमारा, कौन सा, हेलोजन समूह, हेलोजन परमाणु कौन से कार्बन से जुड़ा रहता है, ये एरोमेटिक में बेंजीन रिंग में, किसमें, sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अब आ जाओ बेटा, देखो क्या आगे देखेंगे,
हमने उस दिन आप लोगों को बताया कि हम जो है हेलो एल्केनो को किससे प्राप्त कर लेते हैं बेटा, हम जो है हेलो एल्केनो को एल्कोहल से सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। कोई सी भी एल्केन आपको हेलो एल्केन किससे प्राप्त कर सकते हो, किससे, एल्कोहल से। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उस बात को, क्योंकि ये आपको क्या है याद करानी है। किससे, एल्कोहलों से, एल्कोहलों से हेलो एरीन। देखो बेटा अब हमने क्या बताया तुम्हें, हमने ये बता दिया किसी बहुत, देखो कितने रिएक्शन, 1 2 3 4 और बेटा लोग 5 कर दे रहे, सही है। एल्कोहल की किसी से ही करा दियो, किसकी, R और OH, ये बेटा एल्कोहल ही तो है। चलो मैं तुम्हें अलग अलग कलर से दिखा रही है बेटा, R और OH, ठीक। चलो और दिखाता हूं बेटा, यहाँ पे मैं तुम्हें बता दे रही हूं क्या, R और OH, यहाँ देखो बेटा R और OH, इधर देखो बेटा, और लो जी एक और रह गया बेटा, यहाँ R और OH, ये बेटा एल्कोहल है, किससे करा दो, याद रखना, यहाँ PCl3 से करा दो, ये फास्फोरस के क्या है, हैलाइड है, चाहे PCl5 से करा दो, ठीक, चाहे थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से करा दो, समझ गए। या बेटा यहाँ पे एक और रिएक्शन बहुत अच्छी है बेटा, इसको ये यहाँ पे पता है क्या लेना, लाल फास्फोरस, इसको बोलते हैं पीलाल, क्या बोले हैं, पीलाल। और ओब्लिक यहाँ पे किसकी, ब्रोमीन की उपस्थिति में कर दो, यहाँ X2 क्या हो सके है बेटा, ये जो X2 लिया है ना वो Br2 ले सके, क्या लिख सके, ब्रोमीन, या इसके अलावा क्या ले सके, ये I2 ले सको, क्या ले सको, I2, या जनरली क्या कर दियो NaCl NaBr कुछ भी लेना ना, या HCl ले लियो, क्या ले लियो, यहाँ पे तीर पे आप ले लेना क्या, ZnCl2, क्या ले लेना, ZnCl2। देखो बेटा ये सब जितने रिएक्शन है सब में क्या हो जाता है, OH खत्म हो जाता है, ये OH गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेलोजन परमाणु आ जाएगा बेटा, इसको यहाँ लाना तो क्या हो जाएगा, R और Cl ना बन गया, ये क्या बन गया, अरे ये क्लोराइड बन गया किसी का भी। और देखो बेटा यहाँ पे ये क्या है, H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, यहाँ H2O हो जाएगा, समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, H2O। इधर ये याद रखना बेटा, पूरे यहाँ रसायन विज्ञान जब तक पढ़ो तब तक याद रखनी है, कैसे याद रखनी है ये भी तो देखो। अगर आप कभी भी किसी की भी रिएक्शन PCl5 से कराओगे, इसकी ना जितने भी यौगिक हैं सब में एक चीज जरूर निकलेगी, ये ध्यान रखना, H3PO3, ठीक। और इसका क्या, इसके 3 लेने पड़े, ये हेलोजन यहां लग जाएंगे, बस क्या हो जाएगा, 3 और R एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब भी इसकी भी याद रखना बेटा, किसी भी एल्कोहल की अगर आप PCl5 से कराओगे तो इधर जाके एक यौगिक जरूर निकलेगा, कौन सा, POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होता है, POCl3 जरूर निकलेगा, ठीक। बाकी की बेटा यहाँ तो तुम जानते ही हो, R और Cl प्लस बाकी की एक यहाँ पर क्या निकल जाएगा, H और Cl, और इसी के साथ संतुलित हो जाते हैं। अरे बहुत अच्छी रिएक्शन है इसको, सही। यहाँ पे क्या, अरे ये थायोनिल क्लोराइड है बेटा, सूत्र ना याद होता है इसका, थायोनिल, और ये क्या है बेटा, क्लोराइड, SOCl2 है, क्लोराइड, ये ध्यान रखना बेटा, सही। ये सबके बताऊंगा, क्यों परेशान हो, फॉस्फोरस
फॉस्फोरस, और ये क्या है, पेंटा क्लोराइड, पेंटा, और ये है बेटा क्लोराइड। सही बेटा, ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये क्या है बेटा, अरे ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, HCl है। सही है, यहां पर क्या करूंगा बेटा, इसका भी याद रखियो, क्या SO2 निकलता है, SO2 बन गया, प्लस यहां से बेटा एक HCl हो जाएगा, HCl, और बाकी की बेटा एक हेलोजन परमाणु यहां लगा दो, R और Cl। ठीक है, अब देखो बेटा, लाल फास्फोरस चाहे ब्रोमीन की उपस्थिति में, चाहे आयोडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में लिखा लो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर pH, देखो बेटा ये, अब यहाँ जब तुम करोगे ना, ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, इसमें जो यहाँ ले लोगे वो यहाँ हो जाएगा, कोई संतुलन कुछ ना। सही है, यहाँ सीधे क्या हो जाएगा, R और X हो जाएगा। ये बनाने की विधि मैंने तुम्हें बता दी है। ठीक है, अब देखो बेटा दूसरी विधि देखो, ये क्या है बेटा, एल्कोहल से हेलो एरिन। अब आ जाओ बेटा दूसरी विधि, कौन सी विधि, दूसरी विधि बेटा किससे, हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन में मैं वो वाली कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दूसरी विधि क्या है बेटा, किससे, देखो बेटा नंबर 2 विधि डलवा रहा हूं मैं। दूसरी विधि कौन सी है, दूसरा हेडिंग है बेटा हाइड्रो कार्बनों से, हाइड्रोकार्बनों से, हाइड्रोकार्बन भी बेटा क्या है, अरे हेलो एल्केन से। सही है, हेलो एल्केनों से, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा किससे बताऊंगा, एल्कीनो। क्या है नंबर इसमें, एल्कीनो के, एल्कीनो के, यह एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड का योग, हाइड्रोजन हैलाइड का योग। सही, अब बेटा एक बात ध्यान रखो तुम, हाइड्रोजन जो हैलाइड का वो योग है ना, वो एल्कीनो में 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बेटा, 2 प्रकार से। हाइड्रोजन किससे, एल्कीनो के हाइड्रोजन हैलाइड का योग द्वारा। अब हाइड्रोजन हैलाइड का जो नंबर 1 इसमें डाल दूंगा कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड पर हाइड्रोजन हैलाइड का एल्कीनो में योग 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 मार्कोनिकॉफ नियमानुसार, बेटा ये क्या है, इन्होंने 2 नियम दिए, क्या इन्होंने बेटा क्या दिए, 2 नियम, HX का एल्कीनो में योग करने पर HX का ऋण भाग उस युग्म बंधित
कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। सही। अब यहां जैसे बेटा यहां देख लो CH3 CH 2 1 CH2, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये प्रोपीन है। क्या है? प्रोपीन। एक एल्कीन ही तो है। मैं इस पे HBr का योग करा रहे हैं। किसका करा रहे हैं? HBr। तो पता है HBr का ऋण भाग ये हो गया। अब युग्म बंधित कार्बन परमाणु ये है और ये है। तो अभी मार्कोनिकॉफ ने ये बताया था, मार्कोनी ने जी ने ये नियम बताया कि HX का ऋण भाग उस पर जाएगा, उस युग्म बंधित यानी कि द्वैक बंध वाले कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी होगी? न्यूनतम। तो बेटा इस पर युग्म बंधित कार्बन परमाणु यही तो है, ये वाला और ये। इस पर 1 है हाइड्रोजन, इस पर 2, तो ऋण भाग इस पर जाएगा ना जाएगा। जब ऋण भाग इस पर जाएगा यानी कि Br इस पर जाएगा। अब बंध तो टूट जाएगा तो H यहां हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा CH3 और यहां भेजो बेटा CH और नीचे क्या हो जाएगा? Br और ये क्या हो जाएगा? CH3। कितना हो जाएगा? CH3। और देखो बेटा और यहीं पे और देखेंगे, यहां और बड़ी श्रृंखला ले लो CH3 CH2 CH 2 1 CH और यहां ले लो बेटा CH2 प्लस का HBr, ठीक है बेटा, HBr। अब फिर से करेंगे। देखो ये ऋण भाग इस पर जाएगा ना। अरे इस नियम के अनुसार क्या बताया था इन्होंने ये बताया था कि उस युग्म बंधित कार्बन, अरे युग्म बंधित का मतलब है जिन कार्बनों के बीच द्वैक बंध हो। तो बेटा इनके बीच ही तो है। तो इस पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 2 है। तो हमने बताया था, नियम ने ये बताया था कि HX का एल्कीनों में योग करने पर HX का ऋण भाग, HX बेटा ये HX ही तो है, ये यहाँ कोई सा भी हो सके, HCl HBr HI कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है HX का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। तो बेटा इस पे तो भेजना है। सही बेटा, देखो इस पे ही भेज रहा हूं। इधर देखेंगे क्या लिखोगे? CH3 और CH2 और इस पर क्या भेज दें बेटा? इस पर Br और उधर क्या हो जाएगा? CH3। समझ रहे हो ना? ठीक बेटा। अब देखो बेटा इन्होंने ये दूसरा नियम भी दिया था, जो मार्कोनिकॉफ का दूसरा नियम क्या था? दूसरा बताया यदि, दूसरा नियम था इनका कि यदि एल्कीनो में युग्म बंधित, क्या लिखोगे बेटा? युग्म बंधित कार्बन परमाणुओं पर, किस पर? परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान हो तब HX का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर
बड़ा एल्किल, बड़ा एल्किल समूह जुड़ा हो। बेटा देखो ये जब हम योग करवा रहे थे ना तो वहां समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? देखो बेटा जैसे इधर दिखा रहा, जैसे मान लो CH3 CH2 और CH, 2 1 CH और 1 1 CH3। ठीक है बेटा। अब क्या है, मार्कोनिकॉफ जी ने तो बता दिया कि HX का जो योग होगा एल्किनों में वो होगा मार्कोनिकॉफ। और एक और नियम बताऊंगा, खेरेस प्रभाव, दोनों के अनुसार होगा। तो ये कह रहे थे भाई, इन्होंने कह दिया था कि उस पर ऋण भाग जोड़ देना जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम हो। तो यहां देखें बेटा, इस यौगिक में देखिए ये एल्कीन है ना, एल्कीन का मतलब एक द्विक बंध वाला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो युग्म बंधित कार्बन परमाणु ये और ये है इस पर कितना, एक, और इस पर भी एक हाइड्रोजन। लो मार्कोनिकॉफ नियम का तो वो वाला पहला नियम यही फेल हो गया। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि उस पर जोड़ देना ऋण भाग जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कैसी हो, कम, लेकिन यहां तो कैसी है, समान। तो चालाक था मार्कोनी, ऐसे ही मत समझना बेटा, उसने दूसरा नियम दे दिया। क्या दे दिया? कि उस पर जोड़ देना ऋण भाग जिस पर बड़ा एल्किल समूह जोड़ा हो। तो इसलिए बेटा ये दूसरा नियम दिया था। कौन सा दिया? दूसरा, ये वाला, कि यदि एल्कीनों में युग्म बंधित कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कैसी हो, समान, तब HX का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर बड़ा एल्किल समूह जुड़ा होता है। ठीक, जुड़ा होता है, होता है। अब देखो बेटा कैसे, फिर क्या करेंगे, जैसे मान लो ये है CH3 CH2 CH2 या CH CH और यहाँ पे CH2 और CH3। ठीक, यहाँ बेटा थोड़ा देखो, इधर एक और करना है CH2 और CH3। ठीक है, यहाँ पे HBr करना। ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ युग्म बंधित कार्बन परमाणु ये और यही तो है। इस पर कितने कार्बन परमाणु का जुड़ा है, 2 का, और इस पर कितने का है, 3 का। इधर 3 कार्बन परमाणु है, इधर है 2। तो ऋण भाग वहां जाएगा जहां पर बड़ा एल्किल समूह जुड़ा हो। इसका मतलब ऋण भाग इस पर जोड़ूंगा क्योंकि इस पर 3 कार्बन का है और इस पर 2 का है। तो ऋण भाग का मतलब है ये Br कहां भेजूंगा, यहां भेजूंगा बेटा, इस पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ H। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब क्रियावान क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख दे रहा है CH3 CH2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा CH3 न CH2, यहाँ एक अलबंध CH, क्या जोड़ूं बेटा, यहाँ Br लगा दो। क्या लगा दो, Br, और बाकी की वही ऐसे लिख दो, क्या CH2 और CH2 और क्या है बेटा CH2 CH2 और CH3। ठीक बेटा, ये मार्कोनिकॉफ का दूसरा नियम था। ठीक, अब तीसरा क्या कह दे बेटा, अगर ऐसे कह दे, ठीक, क्या तीसरा नियम भी दिया इन्होंने। दूसरा नियम क्या बताया था, देखो जब युग्म बंधित हाइड्रोजन परमाणुओं पर कैसा हो बेटा, युग्म बंधित कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या समान हो तो ऋण भाग HX का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर, यानी कि इन जोड़े में से एक पर भेज देना जिस पर बड़ा एल्किल समूह जुड़ा हो। ठीक है बेटा, देखो मैंने इधर देखा, इधर 2 कार्बन वाला एल्किल समूह है, इधर 3 वाला, तो मैंने कर दिया 3 वाले पर। ठीक, अब बेटा एक और क्वेश्चन, तो बेटा ये तो क्वेश्चन तो जन्म होते ही रहते हैं। कैसे, एक क्वेश्चन और आ गया भाई, क्या कि जब एल्किल जो युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कैसी हो, समान, और एल्किल समूह जुड़े हुए एल्किल समूह भी कैसे हो, समान, तब HX में क्या करेंगे। तो भाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, उन्होंने ये कह दिया भैया अब तुम्हारी मर्जी है, किसी पे HX जोड़ो, जैसे मैं तुम्हारे इधर देखा दूं, सही है ना। फिर कोई नियम ना, फिर तुम ऐसा समझो तुम खुद मान लो कैसा करोगे बेटा। देखो यदि देखो कैसा, अगर मान लो सपोज करो ये है CH3 CH2
CH, 2 1 1 CH, CH2 और CH3। ठीक, क्या है, अरे इधर भी 2 कार्बन का, इधर भी 2 कार्बन का, एल्किल समूह समान जुड़े हुए हैं, इन पर हाइड्रोजन परमाणु कैसे हैं, समान। अरे बेटा अब तुम्हारी मर्जी है, किसी पे जोड़ो, क्योंकि 2 नियम तो दिए दिए थे उन्होंने। HX ये ऋण भाग कहाँ जोड़ दें, अरे जहां तुम्हारी मर्जी करे, चाहे इस पे जोड़ दो चाहे इस पे। ध्यान रखना, अब तुम्हें भी अथॉरिटी दे दी मार्कोनी ने। इधर देखो, यहाँ पे चलो मैं जोड़ दे रहा, CH3 और CH2, और यहाँ क्या लिखोगे बेटा, CH, और यहाँ लगा दूं Br, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 और CH2 और CH3। ये था, इस तरीके से ये हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। चलो अब मैं देखो दूसरा प्रभाव बता रहा हूं बेटा। HX का जो योग होता है वो दो नियमों से होता है। दूसरा है बेटा खेरेस प्रभाव। क्या है बेटा, दूसरा देखो, दूसरा है खेरेस प्रभाव। क्या है बेटा, खेरेस प्रभाव। इधर देखना बेटा, खेरेस प्रभाव में क्या है, क्या है बेटा, एल्कीनो में पेरोक्साइडों, किसकी, पेरोक्साइडों की उपस्थिति में HX का योग खेरेस प्रभाव के नियमानुसार होता है, नियमानुसार होता है। सही। अब बेटो इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नंबर 1 देखो बेटा, इस नियम के अनुसार नंबर 1 क्या था, पेरोक्साइडों की उपस्थिति में, पेरोक्साइडों की उपस्थिति में एल्कीनों में, किसमें, एल्कीनों में HX का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। बेटा एक बात तुम्हें नजर आ रही है, आ रही होगी मुझे, क्यों बेटा, ये बिल्कुल मार्कोनी-कॉफ नियम के विपरीत है। इधर देखो, यहाँ क्या, ये बेटा यहाँ पेरोक्साइड होंगे, किसकी उपस्थिति होगी, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, जैसे यहाँ CH3 CH2 और CH2 कर दिया ना, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, अब HX ले लें, क्या ले लें, HX। ठीक, ये नियम बदल जाएगा, ये मार्कोनी-कॉफ नियम ना है। कौन सा नियम है बेटा, खेरेस प्रभाव है। ये पेरोक्साइड की उपस्थिति मार्कोनी-कॉफ नियम के अपोजिट होता है। देखो ये मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार ये वाला इस पर जाना चाहिए ना बेटा, पेरोक्साइडों की उपस्थिति में एल्कीन है ये में HX का योग खेरेस प्रभाव के नियम के अनुसार होता है, और ये नियम ये बताता है कि ये HX का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या अधिक होगी, बेटा इस पर जाएगा। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, इधर CH3, सही, यहां लाओ बेटा H, ये कर दो CH2,
एक अलवन, यहाँ पे भी बेटा CH2 और यहाँ क्या लगा दूं X, ये है बेटा। अब दूसरा क्या था, इन्होंने ये दूसरा भी बताया। दूसरा देखो क्या बता दिया बेटा इन्होंने, दूसरा देखेंगे। चलो इधर से लिखता हूं बेटा, काफी जगह है इधर। दूसरा ये नंबर 2 में बताया, यदि युग्म बंधित कार्बन परमाणुओं कर लो बेटा, क्या कर लो, परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान हो तो HX का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर छोटा एल्किल समूह जुड़ा हो। जैसे बेटा देखो इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, CH3 CH2 CH, 2 1 CH और CH HX कर लो बेटा। और यहाँ फिर अरे ये इसके बगैर ना होगा, क्योंकि अगर परऑक्साइड ना हो ना तो बेटा किसके अनुसार योग कर दोगे, अरे फिर तो तुम जानते हो किसके, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। देखो बेटा इन्होंने ये बताया, क्या बताया इन्होंने, दूसरे यदि युग्मबंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान हो तो HX का ऋण भाग उस युग्मबंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर छोटा एल्किल समूह। बेटा युग्मबंधित कार्बन परमाणु ये है ना, है, इस पर एक कार्बन का एल्किल समूह है, इस पर 2 छोटा, इस पर, तो बेटा ये X इस पर जाएगा तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ठीक, और एक अलवन। इस पर क्या भेज दूंगा बेटा, H भेजूंगा, जब X उस पर जा रहा है तो CH2, एक अलवन CH और इस पर लगा दो आप X, ठीक है, और यहाँ CH3, ठीक, ये है। अच्छा तीसरी बात इसने भी वही कह दी, कौन सी, इन्होंने यदि युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कैसी हो, समान, ठीक, और एल्किल समूह भी कैसे हो, समान। फिर इन्होंने भी कह दिया भाई जब तुम्हारी मर्जी है किसी पे जोड़ लो, ठीक है। तो इस प्रकार HX का योग कितने प्रकार से होता है, एल्कीनों से हेलो एल्केन प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो कैसे बेटा, अब मैंने ये तो तुम्हें 2 नियम बताए, मार्कोनिकॉफ नियम और खेरेस प्रभाव। अब बेटा इस पे एक अवक्रिया आ जाती है, ठीक है ना, कैसे आती है बेटा, जैसे कह दे बेटा कि भाई यही कह दे आपसे एथिल क्लोराइड बनाने की समीकरण लिखो, एथिल क्लोराइड है ना, बनाने की समीकरण, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे बनाओगे, अरे एथिल क्लोराइड यहां क्या लोगे बेटा, CH2, अरे संगत कार्बन लोगे 2 1 CH2, और यहां क्या लिख लूं बेटा, HBr, सॉरी एथिल क्लोराइड लिख रहे हो तो HCl लेंगे ना, क्या लोगे बेटा HCl, और बना डालो। कैसे, अरे योग ना कर रहे हो बेटा, किससे होगा, अरे मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा। कौन से नियम से, मार्कोनी का तीसरा नियम, क्या युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या समान है और एल्किल समूह दोनों पे न जोड़ा है, बस अपने ही मालिक है इसके, तो किसी पे H जोड़ो किसी पे Cl, बेटा इस पे H जोड़ो और इस पे Cl, लो जी बन गया था CH3 और CH2
और Cl क्या बना बेटा? अरे यार यही तो एथिल क्लोराइड है। क्या है? एथिल क्लोराइड। या मान लो ऐसा कह दे, देखो और कह दे यहां पे ब्यूटिल क्लोराइड। क्या? ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो ब्यूटिल क्लोराइड। अरे आपका दो तरीका है, खेरेस प्रभाव। अच्छा सोच रहे होगे खेरेस प्रभाव से कराऊं, चलो यहां लिख दिया मैंने पेरोक्साइड। क्या ले दिया? पेरोक्साइड। ठीक, और क्या? अरे 4 कार्बन तो लगाओ यार, CH3 और CH2 और CH, 2 CH2। समझ रहे हो ना? ये कितने कार्बन का? अरे यार ये 1 ब्यूटेन ले ली। क्या ले ली? 1 और 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेन ना हो गई। ठीक है, 1 ब्यूटेन। सही, इस पर करेंगे 1 ब्यूटेन पर। किसका? चलो HCl का करो। किसका करो? HCl। अब देखो बेटा किससे करोगे? खेरेस प्रभाव से। खेरेस प्रभाव का पहला नियम, खेरेस प्रभाव ने ये बताया था जब भी आप HX यानी कि HCl, HBr, HI और HF का प्रयोग करोगे, यानी कि का योग करोगे किसमें? एल्कीन में, तो युग्म बंधित कार्बन परमाणु पर, उस पर ये ऋण भाग जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या ज्यादा हो। ध्यान रखना, तो इस पर भेज दूंगा मैं ना, और इस पे H, तो क्या हो जाएगा बेटा? इधर बनेगा बेटा CH3 और CH2 और बेटा अच्छा CH2, और बेटा इस पे क्या जोड़ दूंगा मैं? CH2, और क्या हो जाएगा? Cl। समझ गए? कोई सी भी बना सको। चलो बेटा, अब थोड़ा सा मैं तुम्हें 2 अभिक्रियाएं कराऊंगा, बहुत बेहतरीन अभिक्रियाएं हैं ये। क्या हमें पता है कि हम जो कर लेते हैं ये एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, जितने एल्किल हैलाइड क्लोराइड और ब्रोमाइड है उनको तो हम ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन भी बहुत अच्छी है। कौन सी? हेलोजन के संयोजन द्वारा। एक बेटा बहुत अच्छा है, क्या है? एक तो HBr का योग कराया था, सही है, और एक और बहुत अच्छी रिएक्शन है। देखो किस पे बेटा? एल्कीनो में हेलोजनों का योग। किसका? हेलोजन के संयोग द्वारा। ये भी बेटा बहुत अच्छी है, समझ गए कैसे? ये बहुत अच्छी रिएक्शन है कि CCl में घुली, किसमें? CCl4 में घुली ब्रोमीन, CCl4 में घुली ब्रोमीन को एल्कीन, इसमें एल्कीन में डालने से ब्रोमीन का लाल रंग, क्या है? लाल रंग लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लाल रंग लुप्त हो जाता है। ठीक है, एक बेटा ये सबसे बढ़िया प्रयोग है। कोई ये कहने लगा कि ये इसमें बताओ ये यौगिक द्विक बंध वाला है या ना है, तो आप क्या करो? अरे CCl4 यानी कि इसका नाम याद रखो। चलो बेटा मैं लिख दे रहा इसका, तो मैं ना पता हो C यानी कि कार्बन, और 4 के लिए क्या लगाओगे? टेट्रा, और Cl के लिए क्लोराइड। क्या है ये? CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली ब्रोमीन को अगर आपने एल्कीन में डाल दिया या किसी भी द्विकबंध यौगिक में डाल दिया तो ब्रोमीन का बेटा लाल कलर होता है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ये प्रयोग है द्विकबंध यौगिकों की पहचान का। ठीक है, लाल रंग का प्रयोग क्या है? ये
लाल रंग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, और क्या हो जाता है, परिणाम स्वरूप स्वरूप एक डाई पता है क्या प्राप्त हो जाता है, डाई ब्रोमाइड का संश्लेषण हो जाता है। सन्निधि डाई ब्रोमाइड का संश्लेषण होता है, का संश्लेषण होता। ठीक है बेटा, जैसे यहां देख लो बेटा कैसे, जब आप जो है ये क्या है बेटा, सी एकल बंद एकल बंद एकल बंद एकल बंद, ये H, ये भी H और ये भी H, ये H क्या है बेटा, अरे एथिलीन है यार, क्या है, एथिलीन। क्या ये एथिलीन गैस है। इस पर ना अगर तुमने ऐसा कर दिया ब्रोमीन Br2 और किस में घुली हुई CCl4 में, तो बेटा ये दो एक बंद क्या होगा, दो एक बंद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है, CH2 एकल बंद CH2 और यहाँ Br और यहाँ भी क्या लगा दोगे Br, क्या हो गया ये बेटा, ये सानिध्य क्या है, सानिध्य डाई ब्रोमाइड है। क्या है, डाई ब्रोमाइड, क्या ये डाई ब्रोमाइड, बहुत अच्छी रिएक्शन है बेटा। ये ऐसे होती है, क्या होता है, जब एथिलीन में क्या है, ब्रोमीन ये कार्बन टेट्रा में घुली, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली ब्रोमीन को क्या करा जाता है, डाला जाता है, तो बेटा ब्रोमीन का लाल रंग क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है और एक डाइबोरॉन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इधर देखेंगे बेटा, अब एक बहुत अच्छी रिएक्शन लिखा रहा हूं बेटा। कुछ चीजें हैं जो आपको ऐसे ना प्राप्त होंगी, आपको क्लोराइड और ब्रोमाइड को काफी विधियों से, अरे क्लोराइड ब्रोमाइड कैसे प्राप्त कर लोगे, अरे चाहे उससे हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त कर लो या किससे, एल्कोहलों से। ठीक, अब बेटा आपको क्या करना है, जैसे आपको फ्लोराइड और क्लोराइड प्राप्त करनी है। ठीक है, फ्लोराइड और फ्लोराइड, देखो नंबर 3 बता रहा हूं बेटा। अब बनाने की कौन सी विधि है, नंबर 3, तीसरी विधि है बेटा, किसके, हेलोजन विनिमय के द्वारा, किसके द्वारा, विनिमय द्वारा, विनिमय। अब विनिमय जानते हो बेटा, द्वारा विनिमय जानो ना जानते, चलो बेटा एक्सचेंज करना, क्या करना, एक्सचेंज। ठीक है, देखो कैसे, एल्किल आयोडाइडो, इसमें कैसे, यहां लिखेंगे एल्किल आयोडाइडो ये आयो ऐसे लिखेंगे, आयोडाइडो, एल्किल आयोडाइडो का विरचन, समझ रहे हो ना, विरचन यानी कि निर्माण। फिर आया एल्किल क्लोराइडो ऑब्लिक, यही डाल दो बेटा, ऑब्लिक ऐसे करते हैं, एल्किल क्लोराइडो ऑब्लिक एल्किल ब्रोमाइडो, क्लोराइडो ऑब्लिक ब्रोमाइडो। सही है कि शुष्क एसीटोन में Ni यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया से होता है, के साथ अभिक्रिया से
होता है। अब देखो बेटा, ठीक है, तथा ये अभिक्रिया, तथा यह अभिक्रिया, ये अभिक्रिया तथा ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? अरे बेटा इसके पीछे तो लिखा है, ये अभिक्रिया फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया फिंकेल्स्टाइन, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। अभी समझा रहे बेटा, अभी परेशान मत हो। देखो लाइन पे आऊं, इधर देखो क्या कह रहे हैं, दोबारा से देखो बेटा, एक मिनट। एल्किल यहां देख लेना बेटा, ये इस नाम से छपती है बेटा, इससे फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया किसे कहते हैं? क्या कह रहे हैं? एल्किल आयोडाइडों का विरचन प्रायः एल्किल क्लोराइडों ऑब्लिक ब्रोमाइडों की शुष्क ईथर में NaI से के साथ अभिक्रिया से होता है। किसका? एल्किल आयोडाइडों का। ठीक, तथा ये अभिक्रिया, अरे बेटा यही तो है, क्या कहलाती है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखेंगे बेटा X, ठीक, यहां पर क्या लोगे? या तो Cl लोगे या क्या लिखोगे? Br। ठीक, इसकी किससे कराऊंगा बेटा? NaI से। किससे? NaI से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की, शुष्क एसीटोन की। किसकी? शुष्क एसीटोन, यहां भी शुष्क एसीटोन। तो क्या हो जाएगा? अरे बेटा इसको निकाल दो, इसको निकाल दो, ठीक है। यहाँ क्या मिल जाएगा? R और I, और यहाँ Na और Cl, यहाँ पे भी क्या बन गया? RI और Na, और क्या हो जाएगा? Br। बेटा काफी इंपोर्टेंट है, जितना डाल सको ना IIMP, ये है सवाल। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, एक मिनट और देख लो बेटा, बस 2 मिनट में समझाने वाला हूं मैं। एल्किल आयोडाइडों का विरचन प्रायः एल्किल क्लोराइडों और ब्रोमाइडों की शुष्क एसीटोन में NaI से अभिक्रिया करा के क्या है के साथ अभिक्रिया से होता है, तथा यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाती है। देखो हेलोजन का विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज ना हो रही है, ये यहाँ, तो क्या है? हेलोजनों के विनिमय द्वारा। बस एक और बताऊंगा बेटा, एक और लिखाऊंगा तो मैं श्वार्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऐसे ही फ्लोराइडों का, किसकी? फ्लोराइडों, ठीक है ना। ऐसे ही आयोडाइड, इसमें क्या है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया से कौन प्राप्त होते हैं? आयोडाइड। कौन? आयोडाइड। अब मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा, ऐसे जो फ्लोराइड प्राप्त होते हैं वो भी सिंपल ना प्राप्त होते हैं, वो भी हेलोजनों के विनिमय से। इसी प्रकार से पता है क्या करेंगे? धात्विक, यहां पे नंबर 2 में बेटा है हेलोजनों का विनिमय, ये भी क्या है? धात्विक फ्लोराइड। क्या? धात्विक फ्लोराइड। क्या है? धात्विक फ्लोराइड जैसे, धात्विक फ्लोराइड जैसे बेटा AgF, Hg2 और F2, Hg2, H2, ठीक है, COF2, और अथवा, क्या लिखेंगे? अथवा। बेटा ये देख लो, अभी थोड़ा सा ध्यान दो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। अथवा SV, क्या है? अथवा SvF3। ये SV सोच रहे हो क्या? अरे SV एंटीमनी का है प्रतीक चिन्ह। क्या है ये? एंटीमनी का प्रतीक चिन्ह है बेटा, S और B और F3। देखो फिर से देखो बेटा, ये मैं नंबर 2 उसमें ही लिखा रहा हूं, किसमें? हेलोजनों का विनिमयकरण में, ठीक है। क्या ये सब फ्लोराइड है?
धात्विक फ्लोराइड धातुओं के फ्लोराइड है। अरे यार ये कौन सी धातु का है? अरे बेटा ये सिल्वर है, Ag चांदी है, और ये मरकरी है। ठीक है, ये कौन सा? कोबाल्ट धातु है। CO बेटा कोबाल्ट धातु है। क्या है? कोबाल्ट। और ये एंटीमनी। ठीक है, इनके फ्लोराइडों, सही है, की उपस्थिति में, इनके फ्लोराइडों की क्या है? उपस्थिति में। किसमें बेटा? उपस्थिति में। एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड, सही है ना? क्या लिखूंगा बेटा? एल्किल क्लोराइडों, क्लोराइडों, और क्या लिखूंगा इसी के साथ बेटा? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, सही दिमाग लगा रहे हो। ठीक है, क्लोराइडों ऑब्लिक ब्रोमाइडों, सही है। को फिर से देखेंगे, फिर और बताऊंगा कि उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइडों को गर्म करने पर एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं तथा यह अभिक्रिया श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? अलग से लिख दिया है। तथा यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? श्वार्ट्ज। क्या है ये? श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इधर देखो बेटा। अरे देख लो इधर, देखो बेटा फिर से मैं तुम्हें बता दूं, ये दो अभिक्रिया हैं। ठीक है, कितनी अभिक्रिया हैं? दो। एक श्वार्ट्ज अभिक्रिया और एक फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। इससे पहले वोल्टस अभिक्रिया, वोल्टस फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया। 5 है, छपती है कोई ना कोई। चलो और देखेंगे बेटा। यहां श्वार्ट्ज अभिक्रिया का क्या? धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, COF2 अथवा SbF3 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइडों ऑब्लिक ब्रोमाइडों को गर्म करने पर एल्किल क्या प्राप्त होते हैं? फ्लोराइड प्राप्त होते हैं तथा यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो अभिक्रिया के समीकरण लिख रहा हूं बेटा। यहाँ पर कोई सा भी एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड जौन सा भी तुम चाहो वो ले लो। क्या लेना है? यहाँ CH3Br ले रहे। ठीक है, किसकी उपस्थिति में गर्म करा दो बेटा? चलो AgF, अरे सिल्वर फ्लोराइड की उपस्थिति में मैंने क्या कर दिया? गर्म। ये गर्म का है तो बेटा ये बिन में होगा। अभी बिन में ही तो पढ़ रहे हैं हम। ये यहाँ और ये यहाँ। बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। चलो मैं अलग से लिख दे रहा। यहाँ CH3 तो ऐसे ही रहा। अरे क्या आएगा बेटा? F आएगा। यहाँ क्या लगा दूं बेटा मैं? F। ये फ्लोराइड बन गया और ये यहाँ लगा दो। यहाँ पर क्या था बेटा? Ag। क्या था ये? Ag। ठीक, और यहाँ कौन पहुंच गया बेटा? Br। समझ रहे हो ना? और ले लो तुम और देख लो बेटा। ऐसे लग रहा है तुम्हें, कोई और ले ले बेटा। CH3, CH2 और Cl ले रहे। सही है, किसकी उपस्थिति में कर रहा हूं बता? अरे यार इसकी उपस्थिति में कर लो, AgF की उपस्थिति में। क्या? इसकी उपस्थिति में बेटा इनको केवल गर्म कर दो और गर्म करने पर आपको क्या? अरे इसका विनिमय कर देना। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3, CH2 और क्या प्राप्त हो जाएगा? F और प्लस का Ag और Cl निकल जाएगा। ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया। क्या है? श्वार्ट्ज। देखो बेटा मैंने तुम्हें दो चीजें लिखाई हैं यहाँ, बहुत अच्छी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखियो। क्या? एल्किल आयोडाइड सीधे प्राप्त ना होंगे, सही, और कौन ना प्राप्त होंगे? एल्किल फ्लोराइड भी सीधे प्राप्त ना होंगे। ठीक, इनको क्या है? स्पेशली बनाए जाते हैं। क्या?
तुम्हें अभी बताया एल्किल आयोडाइड कैसे, अरे एल्किल ब्रोमाइड और क्लोराइड तो सीधे ही प्राप्त हो जाएंगे, उनकी प्राप्त होने की तो बहुत विधियां। कौन सी विधि, अरे चाहे एल्कोहल से कर लो, चाहे हाइड्रोकार्बन एल्कीनों से कर लो, एल्कीनों में HX का योग कर लो, या फिर सीधे क्या है हेलोजन का योग करा दो, आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन आयोडाइड और फ्लोराइड भाई हेलोजन का विनिमय द्वारा प्राप्त होते हैं, इनकी ब्रोमाइड और क्लोराइड का विनिमय द्वारा। ठीक है, फिर देखो बेटा ये बनाने की विधियां हैं, अब मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा हेलो एरिन बनाने की विधि और इनके गुण। ठीक है, वीडियो को पूरा देखो, और देखो लगभग बेटा ये वायदा कर रहे हैं हम, लगभग एक दूसरे दिन रोज ना दूसरे दिन एक वीडियो दूंगा, किसकी, रसायन विज्ञान की, सभी ऐसी अभिक्रियाएं तुम्हारे मुंह जमानी याद करा दूंगा, थोड़ा सा मेरे साथ लगे रहियो। ठीक है, धन्यवाद, ध्यान रखना, वीडियो को शेयर जरूर करना बेटा, मेरा बस एक ही है, और चैनल को सब्सक्राइब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो करना, और क्या काम करोगे, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूल जाना, वरना वीडियो में देता रहूंगा तुम पे जाएंगी ना। ठीक है, धन्यवाद, बने रहने के लिए खुश रहो, मस्त रहो, फिर मिलते हैं।